अमरीकी सदर ट्रंप ने भारत पर मजीद 25% टैरिफ लगा दिया। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर ट्रंप के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के बाद भारत पर मजमूई अमरीकी टैरिफ 50% हो गया। इजाफी 25% टैरिफ आइंदा 3 हफ्तों में, जबकि पहले लगाया गया 25% का टैरिफ कल से नाफिज होगा। सदर ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने पर भारत को मजीद टैरिफ करने की धमकी दी थी। इससे पहले अमरीकी सदर पाकिस्तान पर आयद 29% टैरिफ कम करके 19% कर चुके हैं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का कहना है कि पुलिस कल इंतजार करती रह गई, कोई एहतजाज करने नहीं आया। गालम गलोच और गिरबान पकड़ने की सियासत हमारी कारकर्दगी से खत्म हो गई। जलाओ घेराव करने वाले क्या जाने अवाम की खिदमत का क्या मजा है। मरियम नवाज का 19 अजला से अपनी जमीन अपना घर मंसूबा शुरू करने का ऐलान। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर का पीटीआई अरकान की नाअहली का नोटिफिकेशन चैलेंज करने का ऐलान। कहा ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब ही रहेंगे, ये सीट उनके लिए रिजर्व है। उमर अयूब ने कहा कौमी असेंबली और सेनेट के ऑपोजिशन लीडर्स को गैर कानूनी तौर पर नाअहल किया गया। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज मुसलसल चौथे रोज नई रिकॉर्ड बुलंदी पर 100 इंडेक्स 2051 पॉइंट्स इजाफे से 1,45,088 पर बंद हुआ। अगस्त के 4 कारोबारी दिनों में 100 इंडेक्स 5,697 पॉइंट्स पर चुका। 30 जुलाई से जारी तेजी से 100 इंडेक्स 7,123 पॉइंट्स का इजाफा हुआ। कौमी असेंबली में गजा के अवाम से इजहार यकजहती की करारदाद कसरत राय से मंजूर। करारदाद पीपल्स पार्टी के रुकन असेंबली शाजिया मरी ने पेश की। करारदाद में कहा गया कि गजा के अवाम तक इंसानी इमदाद की तरसील को रोकना तमाम आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी है। ऐवान आलमी बिरादरी से तमाम फौरी और मुनासिब इक़दाम करने का मुतालबा करता है। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने गजा पर कब्जे का मामला इसराइल पर छोड़ दिया। पूरे गजा पर इसराइली कब्जे के मंसूबे से मुतालिक सवाल पर अमेरिकी सदर ने कहा कि उनकी हुकूमत की तवज्जो फलस्तीनियों के महसूर इलाकों में ज्यादा ग़िज़ा पहुँचाने पर है, बाकी मामले पर वो कुछ नहीं कह सकते। ये ज्यादातर इसराइल पर मुनहसर होगा। वाज़ेह रहे कि इसराइली वज़ीर आज़म ने मंगल को सीनियर सिक्योरिटी हुकाम से मुलाकात की। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक नेतन्याहू ने गजा पर मुकम्मल फौजी कब्जे की हिमायत की, जबकि ट्रंप इंतजामिया का गजा में इमदाद का इंतजाम अमेरिका के ज़ेर इंतजाम लेने का मंसूबा है। गजा पर इसराइली हमले जारी। कल से अब तक मजीद 140 से जायद फलस्तीनी शहीद। शोहदा में इमदाद के मुंतजर 90 फलस्तीनी भी शामिल। भूख की शिद्दत से 5 और फलस्तीनियों का इंतकाल। ग़िज़ाई क़िल्लत से शोहदा की तादाद 96 बच्चों समेत 193 हो गई। इसराइली फौज ने इमदादी ट्रकों को बमबारी से तबाह सड़कों की तरफ मोड़ दिया। इमदादी ट्रक उलटने से 20 फलस्तीनी शहीद। रेड क्रॉस ने खबरदार किया है कि गजा में जिंदगियां बचाने का मौका तेजी से खत्म होता जा रहा है। यूरोपीय कमीशन के नायब सदर ने गजा पर मुकम्मल इसराइली कब्जे के इरादे को नाकाबिल कबूल और इश्तियाल अंगेजी करार दे दिया। हमास ने गजा की आइंदा बनने वाली हुकूमती इंतजामिया में हिस्सा न लेने का फैसला कर लिया। गजा में इमदाद की फराहमी पर इसराइली पाबंदी से इलाके में कहत की सूरत हाल। भूख और ग़िज़ाई किल्लत अब तक 96 बच्चों समेत 190 से ज़ायद फलस्तीनियों की जान ले गई। खुराक के हुसूल की कोशिश में भी 1500 से ज़ायद फलस्तीनी इसराइली गोलियों का शिकार हो गए। फलस्तीनी वजारत सेहत के मुताबिक बच्चों में शदीद ग़िज़ाई किल्लत के 28,000 से ज़ायद केसेस भी सामने आए। इसराइल की जानिब से गजा में खुराक की फराहमी को मुनज़्ज़म तरीके से कंट्रोल करने के भी शवाहिद। आदाद शुमार के मुताबिक 7 अक्टूबर से पहले यौमिया 500 इमदादी ट्रक गजा में दाखिल हो रहे थे। जनवरी 2025 तक ये तादाद सिर्फ 100 तक रह गई। जुलाई में हर रोज सिर्फ 84 ट्रकों को दाखिले की इजाजत दी। अमरीकी सदर ट्रंप के एलची स्टीव विटकॉफ रूस पर नई पाबंदियां आयद करने की आखिरी तारीख से पहले मॉस्को पहुंच गए। रूसी सदर पुतिन से 3 घंटे तवील मुलाकात। रूसी हुक्काम का मुलाकात के बाद सोशल मीडिया पर बातचीत की फतह होगी का पैगाम। मजीद तफसीलात नहीं बताई गई। इससे पहले अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि रूसी हुक्काम के साथ अमरीकी खुसूसी एलची की मुलाकात के बाद मॉस्को से तेल और गैस खरीदने वाले ममालिक पर पाबंदियां आयद करने का फैसला करेंगे। अमरीकी टैरिफ धमकियों के बाद भारतीय कौमी सलामती के मुशीर अजीत दोवल भी मॉस्को पहुंच गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने रूसी तेल की खरीदारी पर भारत की दरामदात पर नुमाया टैरिफ बढ़ाने की धमकी दी है।
भारतीय ऑपोजिशन लीडर राहुल गांधी ने कहा है, वजीर आजम नरेंद्र मोदी अमरीकी सदर ट्रंप की बातों का जवाब इसलिए नहीं दे पा रहे क्योंकि अमरीका में अडानी ग्रुप के खिलाफ तहकीकात जारी हैं। राहुल गांधी ने मजीद कहा कि सदर ट्रंप मोदी, अडानी और रूसी तेल के मुआहदों के दरमियान माली मामलात को बेनकाब कर सकते हैं और इसीलिए मोदी खामोश हैं। दुनिया के अमीर तरीन शख्स एलॉन मस्क की कंपनी एक्स ने मोदी हुकूमत के उन सेंसरशिप इख्तियारात को चैलेंज कर दिया जिनके तहत भारतीय पुलिस और सरकारी एहलकार जब चाहें एक्स से मवाद हटाने के अहकाम जारी कर सकते हैं। मुकदमे का आगाज हो गया है। एक्स का मौक़िफ़ है कि इक़दामात आज़ादी इज़हार राय को दबाने के मुतरादिफ हैं, जबकि भारत का कहना है कि इसका मकसद गैर कानूनी मवाद पर काबू पाना है। सदर आसिफ अली जरदारी से ओमान के सफीर की मुलाकात। पाक ओमान बरादराना ताल्लुकात को मजीद फरोग देने के आज़म का यादा। सदर मुमलिकत ने कहा कि IT, तामीरात, सेहत, फूड सिक्योरिटी और तवानाई के शोबों में सरमायाकारी के वसी इम्कानात हैं। हुकूमती और निजी शोबे के करीबी रवाबित से माशी और तिजारती ताउन में इजाफा होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि पाकिस्तान इंटरनेशनल मैरीटाइम एक्सपो एंड कॉन्फ्रेंस की कामयाबी हुकूमत, कारोबारी बिरादरी और आवाम के ताउन से मुमकिन है। कॉन्फ्रेंस के तीसरे एडिशन में बड़ी तादाद में मुख्तलिफ ममालिक से वफूद आएंगे। पाकिस्तान को एक बासर, जदीद और नुमाया बहरी ताकत के तौर पर दुनिया में उभारना हमारा हदफ है। PIMEC 2025 से ब्लू इकॉनमी के विजन को फरोग मिलेगा। पेशावर की वर्सक रोड पर कार पर फायरिंग से शहीद पुलिस इंस्पेक्टर अली हुसैन की नमाज जनाजा पुलिस लाइन्स में अदा कर दी गई। फायरिंग से इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मचनी गेट इंस्पेक्टर अली हुसैन और 2 शहरी जाँ बहक हुए थे। पुलिस के मुताबिक 3 अफराद एक ही कार में जा रहे थे। वाक़े की CCTV वीडियो में मोटरसाइकिल सवार 4 अफराद को गाड़ी का पीछा करते हुए देखा जा सकता है। वाक़े की तहकीकात जारी। करक में दहशतगर्दों के हमले में फ्रंटियर कांस्टेबिलिटी के 3 एहलकार शहीद हुए। DPO के मुताबिक गैस कंपनी की ड्यूटी पर मामूल शहीद एहलकार मामूल के गश्त पर थे। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की FC एहलकारों पर फितनतुल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के हमले की मसम्मत। शहीद 3 एहलकारों और ड्राइवर को खिराज अकीदत। कहा, शोहदा की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमारा अज़्म मजीद मजबूत करती है। स्वात के इलाके डोबसर में मुसल्लह अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक। फायरिंग के तबादले में पुलिस एहलकार शदीद जख्मी। पुलिस की मजीद नफरी डोबसर रवाना कर दी गई। सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में मुल्ज़मान की सजाए मौत के खिलाफ अपील पर सुप्रीम कोर्ट कराची रजिस्ट्री में समाअत। 2 रुकनी बेंच की अपीलों को 3 रुकनी बेंच में मुकर्रर करने और केस मुंतकली का मामला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के रूबरू पेश करने की हिदायत। जस्टिस शफी सिद्दीकी ने कहा कि हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच के फैसले पर अपील सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच सुन सकता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने सानिया बल्दिया फैक्ट्री केस में रहमान उर्फ भोला और जुबैर उर्फ चरिया को फांसी की सजा सुनाई थी। सिंध हाई कोर्ट ने सजा फैसला बरकरार रखने का हुक्म दिया था। कौमी असेंबली में सोशल मीडिया के गलत इस्तेमाल की रोकथाम की करारदाद कसरत राय से मंजूर। सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल रोकने के लिए फौरी इकदाम का मुतालबा। करारदाद में कहा गया है, विफाक सूबाई हुकूमत के साथ मुशावरत के बाद सोशल मीडिया के लिए कवानीन बनाए। डिजिटल हुकूक, कवायद और अखलाकियात की आगाही के लिए इकदाम किए जाएं। पंजाब में ईंटों के भट्टों, सनतों और गाड़ियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 34 भट्टे सील, 16 गिरा दिए गए, 45 मुकदमात दर्ज, 38 लाख रुपए जुर्माना आयद। वाटर रिसाइकलिंग सिस्टम नस्ब न करने वाले 20 सर्विस स्टेशन सील कर दिए गए, 9 को नोटिस जारी। आलूदगी का बाइस बनने वाले 104 सनती यूनिट सील, 17 FIRs दर्ज, 37 लाख रुपए जुर्माना आयद। मेयर कराची मुर्तजा वहाब का कहना है कि हब डैम से कराची पानी पहुंचाने वाली नई नहर की पुरानी वीडियोस पर प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। हब नहर को पहुंचने वाले नुकसानात की मुरम्मत करके बहाल कर दिया गया है। बड़े मंसूबे शुरू करने से कबल जांच के लिए आजमाइश की जाती है। हब नहर को एक बार 25 दिन पहले और दूसरी बार जुमे को नुकसान पहुंचा था।
गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी की क़यादत में शजरकारी मुहिम, दोस्त मुल्कों के काउंसिल जनरल्स की शिरकत। गवर्नर सिंध ने चीन, बरतानिया, सऊदी अरब, कतर, बहरीन, तुर्की, जर्मनी, यूएई, ओमान, ईरान, श्रीलंका और इंडोनेशिया के काउंसिल जनरल्स और दीगर सिफारती नुमाइंदों के हमरा पौधे लगाए। काउंसिल जनरल्स ने गवर्नर सिंध की अवामी खिदमात को खराज तहसीन पेश किया। और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का स्टॉक एक्सचेंज 1,45,000 पॉइंट्स के हद को अबूर करने पर इजहार इत्मीनान। कहा, स्टॉक एक्सचेंज में तेजी सरमायाकारों के हुकूमती पॉलिसियों पर एतमाद की अक्कास है। पाकिस्तान की मौशी समत बेहतर और मईशत तरक्की की जानिब गामजन है।